The only failure is not trying. You can't understand the Uranus. Understand? Stand on Uranus. Earth is like orange. I have 100 reasons to not study. I can easily make excuses. कितने लोगों ने कुछ नोटिस किया? Spelling is wrong. ये सबके स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन इसने सब कुछ सही पढ़ा। यस और नो? अच्छा, आपको क्या सेंटेंस पहले से पता था? नहीं ना? नहीं। आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना? Sure. ठीक है, हाँ, श्योर क्या? So the question is कि अगर ये सारे वर्ड्स गलत भी लिखे हैं तो इसने पढ़े सही है? यस और नो? पता है किसने पार्टिसिपेट किया? मसल मेमोरी ने पार्टिसिपेट किया। आपकी आंखों की उस मेमोरी ने पार्टिसिपेट किया। उसने क्या देखा और क्या समझा? ध्यान दो इस बात को। जो आंखें होती है वो सिर्फ एक ही चीज को देखती है, जैसे मान लो द ओनली फेलियर, तो उसने जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही ऑब्जर्व किया, दैट इज ओ। उसने सिर्फ ओ को रिकॉग्नाइज किया और बाद में अदर लेटर्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ड्स, मतलब एल है, एन है, वाई है, ठीक है, वो आगे पीछे कैसे भी है, लेकिन वो देखेगा क्या? उसके प्रेजेंस को। आंखों ने सिर्फ उसके प्रेजेंस को सीधा स्नैप लिया, ब्रेन ने उसको प्रोसेस करके सही उस मेमोरी के साथ मैच किया और इतनी जल्दी बोल भी दिया, द ओनली फेलियर इज नॉट ट्राइंग। इतना सब कुछ बैकग्राउंड में हो चुका, ब्रेन ने कर भी दिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स को लिया, उसका स्नैपशॉट लिया, थाउजेंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज के साथ मैच कर दिया और आखिर में उस वर्ड को अपने सामने खड़ा कर दिया और उसको बोल भी दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपकी ये मसल मेमोरी काम होती है। थिंक ऑफ दिस। यस और नो? राइट। तो हम लोग काफी बार अपनी बॉडी और अपने मैकेनिज्म को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यू आर अ सुपर पावर, बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, यू आर एन इनक्रेडिबल पावर। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग पढ़ाई करते लेकिन याद नहीं रहता है? हाउ मेनी ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो अभी एक बात बताओ, आपको पढ़ाई करते हो याद नहीं रहता है तो मतलब क्या एक पेनड्राइव दे दूं थोड़ा सा याद रह जाएगा? चलेगा पापी? मुझे चलेगा, दे दो सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि आपको ये पेनड्राइव की जरूरत है या नहीं है? ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड गीगाबाइट, टेराबाइट? 16 जीबी का पेनड्राइव होता है, ठीक है, उससे ऊपर 32 जीबी का होता है, 64 का होता है, फिर बढ़ते जाता है, ठीक है, 128, 256 जीबी, और मान लो कि 1 टेराबाइट इज अ वेरी हेवी डिस्क स्पेस। यस और नो? तो 1 टेराबाइट में कितनी फिल्म्स आ सकती है स्टोरेज के लिए? एक अच्छे हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देखें तो करीब कितनी फिल्म्स आ सकती है? मोर देन 100। यस और नो? मोर देन 100 फिल्म्स आ सकती है। ओके, अब एक काम करते हैं, सोचो इस नंबर को। हमारा दिमाग जो होता है फ्रंट पार्ट में, उसमें कितने अंदर छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? सेल्स। और ब्रेन के सेल्स को जो बोला जाता है वो होते हैं न्यूरॉन्स। तो एक न्यूरॉन जो होता है दोस्तों, ओनली 1 न्यूरॉन, एक छोटा सा कण जो है दिमाग के अंदर का, उसका टोटल स्टोरेज स्पेस जो है दैट इज 1024 टेराबाइट, टीबी। तो सोचिए एक छोटे से कण में 1024 टेराबाइट डिस्क स्पेस है, और ऐसे हमारे दिमाग में कितने हैं पता है? सिर्फ फ्रंट पार्ट में 16 मिलियन न्यूरॉन्स है। मुझे फिर भी याद नहीं रहता है सर। That is the incredible creation of the Almighty। आपको बनाने वाले ने इतना जबरदस्त बनाया है। सोचिए दोस्तों कि हमारे दिमाग की क्षमता इतनी सॉलिड है कि आप उस स्पर्श को भी पहचानते हैं। जो मान लो कि मम्मी ने खाना पीना बनाया है, उस शीरे को भी समझ जाते हो। अगर मान लो मम्मी का पकाया हुआ है या नहीं, उसको आप टेस्ट करके भी याद कर सकते हो कि नहीं ये मम्मी ने नहीं बनाया है। The memory your brain is having is incredible, my dear students. It is just one small example to understand. How many of you drive scooter? Okay, 4-wheeler, very good, शाबाश।
तो जैसे आप 4 व्हीलर चलाते हो, वेरी गुड, तो माइक ले लो हाथ में बेटा। हाँ, तो अभी इमेजिन करो कि अगर आप फर्स्ट गियर में, गियर चेंज नहीं करना है, फर्स्ट गियर में फुल एक्सीलेटर लेकर चला रहे हो गाड़ी, तो गाड़ी का स्पीड मैक्सिमम कितना जाएगा? 30-40। वेरी गुड, 30 से 40, सर सही सिखाया है, परफेक्ट है। सो 30-40 पे जाएगा, वेरी गुड। और अगर हम लोग गाड़ी को टॉप गियर में ले जाते हैं और फिर फुल एक्सीलरेटर देते हैं तो कितना जाएगा? 130 मैक्स स्पीड पे चले जाएगा। लेकिन फर्स्ट गियर में फुल एक्सेलरेट किया है तो गाड़ी का इंजन आरपीएम की वजह से गर्म होके बिगड़ सकता है, राइट? सही टाइम पे सही गियर को नहीं बदला तो ये गलती किसका है? चलाने वाले का या इंजन का? तो हमारा दिमाग जो है वो एक सुपर पावर इंजन है और हमको याद नहीं रहता, समझ नहीं आता, कंटाला आता है, बोर होता है, मूड नहीं है, ये सारी चीजें होती है। तो ये इंजन का प्रॉब्लम है या चलाने वाले का? अब माइक रख दिया इसने। ये चलाने वाले का प्रॉब्लम, मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्राइव योर ब्रेन, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग पार्ट ओवर हियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज जो है समझने वाले हैं कि भाई कैसे हम अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज अवर रीडिंग स्पीड। तो सत्या, देयर इज अ वे टू अंडरस्टैंड दैट, ओके? आपने कभी पैराग्राफ्स को पढ़ा है, मतलब राइट? सो देयर इज अ पैराग्राफ व्हिच इज ऑलवेज फाउंड लाइक दिस, राइट? यस। तो बहुत पहले जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए थे तो बड़े लंबे चौड़े न्यूज़पेपर साइज जो थे उसके पैराग्राफ्स कुछ ऐसे लिखे जाते थे, ऐसे लंबा लंबा, जो हमारा टेक्स्ट बुक में होता है वैसा, राइट? ओके। लेकिन हुआ ये कि जब ये ऐसे लिखे जाते थे तो पता ये चला कि लोग 2 पन्ने से ज्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्या लगता है सत्या? कंटेंट ज्यादा है, पढ़ने की स्पीड उतनी नहीं है। तो अखबार में छपता तो उतना ही है ना, वो ऐसे लिखे हैं या कॉलम में लिखे, क्या फर्क पड़ता है? प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम की, मतलब इतना सारा है। Yes, you are somewhere nearby the point. Very good. Presentation. यानी कि दोस्तों साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है, एक चीज को समझने लगे लोग, और साइकोलॉजिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसने कहा कि जब कभी कोई भी बंदा पढ़ाई करता है, रीड कर रहा है, तो अगर वो अपनी उंगली को रख के पढ़ता है तो उसका एक कैपेसिटी होता है कि वो अपनी आंखों के बीच में, ये एक आंख और ये दूसरी आंख, ठीक है? सभी लोग ऐसे करो, 2 इंच जितना अपने उंगलियों के बीच में स्पेसिंग करें। वेरी गुड। ऐसे हाथ को सीधा रखना है, एक गया है, हाँ, ऐसे हाथ को सीधा रखना है, ठीक है? रखा एवरीवन? ओके। अपनी एक आंख को बंद करें और उसके बीच में आने वाली इंफॉर्मेशन को देखें, जो भी आपको दिख रहा है। वेरी गुड। और दूसरी आंख को बंद करो, देखो उसमें बीच में से डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, मतलब चेंज हो गया, दोनों के बीच में आने वाली चीजें जो है वो बदल जाती है, राइट? तो लेफ्ट आंख को बंद करते हैं तो हमको इस तरीके से सब कुछ दिखता है, राइट आंख को बंद करते हैं तो हम लोग को इस तरीके से सब कुछ दिखता है, राइट? सो इतने ही उंगली के बीच में इंफॉर्मेशन बदल जाती है। 1 by 1 हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो इंफॉर्मेशन दिखना अलग हो जाता है। उसका मतलब ये है कि जब दोनों आंखें खुली रहती है और हम फोकस करते हैं तो देयर इज अ 2 इंच डिस्टेंस, 2 इंच में हमको चीजें दिखती है, ओके? तो अभी जब हम उंगली रख के पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो कैपेसिटी है वो यहां से 1 इंच, उंगली के 1 इंच के इस तरफ और 1 इंच ऑन दिस साइड, राइट एंड लेफ्ट, दोनों का इंफॉर्मेशन दिमाग फास्ट ग्रास्प कर सकता है। दिमाग ब्रैकेट में हमारा आई मेमोरी, आंखों की मेमोरी। तो ये आंखें जो है दोस्तों वो इतनी 2 इंच की इंफॉर्मेशन को सिंगल टाइम ऐसे देखकर इमीडिएटली ग्रास्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, न्यूज़पेपर्स को चेंज किया गया, यानी कि वो अब जो है ऐसे कॉलम्स में आता है। सबने देखा होगा, यस और नो? राइट। न्यूज़पेपर एक्चुअली लोग अब पढ़ पाते इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो लोग का रेगुलर हैबिट बनता है वो लोग सिर्फ न्यूज़पेपर में सेंटर पे फोकस करते हैं और ऐसे नीचे आना शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट और राइट का 1 इंच जो है आंखें स्नैप्स लेती है, इट विल टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट्स हाउ एक्चुअली रीडिंग इज डन। टेल मी वन थिंग, यू आर एबल टू रीड योर टेक्स्ट मैसेज वेरी फास्ट, यस और नो?
व्हाट्सएप पे कितना भी लंबा आता है, कैसे पढ़ लेते हो? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इतने में ही आता है, कॉलम में ही आता है, राइट? लेकिन वही चीज अगर मान लो पैराग्राफ फॉर्म में होता है, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो आप बोर हो जाओगे। हाँ बोलो हाँ, क्योंकि हम बोर तो बेटा जल्दी हो जाते हैं, आप मेरी भावना समझ सकते हो। Yes. हाँ, वेरी गुड। तो इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि रीडिंग के वक्त हमारी एक कैपेसिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आंखों पे भरोसा करना है, और आपको थोड़ा सा स्पीड से जाना जरूरी है। लेफ्ट टू राइट आप जब पैराग्राफ को स्क्रॉल कर रहे हैं तो फुल स्पीड में इस तरीके से, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में फुल स्पीड में जाना जरूरी है। और जो भी आपको जो कीवर्ड्स दिखते हैं, वो कीवर्ड्स को आपको नोट करते जाना है। यू टू रीड आउट द कीवर्ड्स, बिकॉज बीच के जो होते हैं छोटे मोटे ईज, आर, एम और ये सब, अनलेस इट इज नॉट अ ग्रामर सब्जेक्ट, दिस ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसमें ईज, आर, एम दिमाग अपने आप जोड़ लेता है, और आपको कीवर्ड से आपका स्पीड बढ़ जाता है रीडिंग का। ओके, और जितना समझ में आया, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम रीड करते हैं, हमारी मेमोरी को हम एनहेंस कैसे करें? तो जो भी रीड किया जाता है, आपको कंपल्सरी बुक को साइड में करके उसको लिखना जरूरी है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लिखे बिना प्रिपेयर करते हैं? सच्ची बताओ। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, ये आदत बहुत बुरी है। The unfortunate part of our planet was that it faced a COVID lockdown for 2 years. सभी स्टूडेंट्स ने मतलब जो एंजॉय किया है 2 साल घर पे, बहुत नसीबदार लोग हैं आप। क्यों? क्योंकि आपने 2 साल घर पे जलसा किया। हाँ बोलो हाँ, राइट? 2 साल ऐसा हो गया, मान लो कि आपको छोटी उम्र में मोबाइल फोन्स मिल गए, इंटरनेट आपको इतनी छोटी उम्र में मिल गया, दीपक को नहीं देखने था, सब कुछ देख लिया बचपन में उसने, ठीक है? तो आप लोग जो है वो सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड के लॉकडाउन में लिखाई का प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं किया। एवरीथिंग वेंट डिजिटल टू डिजिटल, यस और नो? बट डिजिटली यू कैन ओनली सी एंड यू कैन ओनली रीड, बट द ब्रेन अंडरस्टैंड्स वन बिग थिंग फॉर द परमानेंट एलोकेशन ऑफ मेमोरी, कि जो भी आप पढ़ रहे हो डियर स्टूडेंट्स, उसको लिखना जरूरी है। जितना पढ़ा इमीडिएटली लिख लो। लिखने में पूरा ऐसा जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटली पूरा घिस के भर के लिखे, नहीं, ऊपर ऊपर से आउटलाइन इंफॉर्मेशन भी आप लिख लेते हो याद करके, और कहीं पे अटकते हो तो बार वापस से उसे रेफर करो और बाद में वापस से उसको लिखो, राइट? स्टार्टिंग से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिख लिख के करो। ऐसा क्यों? Now there is a reason behind that, okay? तो आपकी कोई दोस्त है जो यहाँ पे आई है? नहीं। अच्छा, आप अकेले आए? वेरी गुड, ओके। तो सत्या, आप बैठ सकते हो। थैंक यू। आई नीड 2 more volunteers. ओके, कौन आ सकता है? यस, यू कैन कम प्लीज। और कौन? आप आ जाओ। फरीद, आप आ जाओ। थोड़ा उनकी हिम्मत को देखो। अभी ताली बजाना जो है, गणेश, पता है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। ताली बजाने में भी आप पकड़े गए हो तो सुनो ध्यान से। हम में से हर किसी को अलग अलग कोटा दिया है जीने के लिए। तेरे को इस जन्म में इतना हंसना है, इस जन्म में इतना रोना है, और इस जन्म में इतनी ताली बजानी है। अगर आप इस जन्म में वो ताली बजाने के कोटे को पूरा नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में सिर्फ ताली बजाने आओगे। समझदार को इशारा काफी है। तो सत्या के लिए एक बार जोरदार तालियां हो गया। अरे बच्चा, ताली इसके लिए यार। ओके, सो आप लोग प्लीज सेंटर पे आ जाए थोड़े। ओके, आपका नाम क्या है? दर्श। फरीद, अच्छा ये फरीद यार, पता है वहां पे तो तू शादीशुदा लग रहा था, मतलब ऐसा। अभी यहाँ पे आए लाइट में आए तो पता चला अच्छा ये तो जवान है। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग अगर मिलते हो तो एक दूसरे को कैसे हाथ मिला के मिलते हो? हाय, कितना सूखा सूखा सा है। इमेजिन करो एक गहरे दोस्त हो। बचपन में पता है हम लोग मिलने के टाइम पे वी यूज्ड टू मेक अ पैटर्न विद अवर बेस्ट फ्रेंड। जैसे ऐसे होता है, आए यार कैसा है ना? तो दर्श एक बार ट्राई करो ऐसा कोई पैटर्न।
मुंह पे नहीं मारना, देखना हाथ तक ही रखना। ओके बेटा, तो ऐसे आपको 4 स्टेप्स का एक सीक्वेंस तैयार करना है। 1 2 3 4, ठीक है? करो एक बार। 1 2 3, वो ये ऐसे अलग से। once again, come on, 1 2 3। ये क्या है? अच्छा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। करो ट्राई। 1 2 3 4। वेरी गुड, प्रैक्टिस करो एक दो बार। करके कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड से करो, ठीक है? अपनापन बढ़ाओ, ठीक है? वेरी गुड, कैन यू डू इट? वेरी गुड, ट्राई, स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना बार हुआ? 5। अरे यार, कुछ भी हो रहा है करके रखना है, ठीक है? ऐसे पूरा मतलब उसको प्यार मत करो इतना, देखो हाथ मिला रहे हो तो ऐसे मतलब ऐसे नहीं करना है। लाइक यू हैव टू बी लाइक वेरी फास्ट, ओके? और तू थोड़ा हिल बेटा, हिल, थोड़ा सा शरीर को हिलाओ बेटा, राइट? जंग लग जाएगा वरना बच्चा, ठीक है? हाँ चलो, एंड टेक अप अ पोजीशन वेरी लाइक यू नो, आमने सामने आ जाओ, एज इफ इट इज अ मैच, ओके? जस्ट मेक इट हैपन। यू हैव टू नाउ गो टू 7, है ना? 7 था ना? 7 था, okay? So you have to head for 7, okay? Go ahead, start. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। stop। वो मेरे को देख रहा है। चलो, कितनों को लगता है ये लोग कर सकते हैं? राइट, वेरी गुड। काफी लोगों को लग रहा है, तुम मेरी भावना समझ रहे? नायक के अनिल कपूर देखिए, लोगों को लगता है कि कर सकता है, जो और तुम लोग एकदम ढीला ढाला सा कर रहे हो। यार कम ऑन फरीद, यू हैव टू बी लाइक यू नो, डोंट होल्ड द हैंड कंप्लीटली व्हेन यू आर जस्ट यू नो इन अ मैच। तो यू हैव टू जस्ट दिखाने के लिए होना चाहिए, वो लोगों को लगना चाहिए कि हाथ मिलाया, लेकिन वो मिलता नहीं है। थोड़ा पॉलिटिक्स सीखो बेटा, इतना कुछ चल रहा है देश भर में। ओके, सो आर यू रेडी? अब कितने लोगों को लगता है ये लोग कर लेंगे 7 बार? इस बार हम लोग फिर भरोसा करके वोट कर रहे हैं, ठीक है? तो इस बार अपना ये रिकॉर्ड तोड़ना। स्टार्ट, कम ऑन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितने हुआ? 7-8 टाइम्स हो गया? सत्य, मेरे को विश्वास नहीं है, रुको इधर पूछो कितना हुआ? 7 बार हो गया? अरे वाह, चलो जोरदार तालियां। वेरी गुड। कैसे किया मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि खत्म कर दिया, है ना? जैसे जैसे अपने दिवालियों को खत्म कर दिया। The point is, when the very first time when they were doing it, they are actually learning it. Please try to understand. जब पहली बार हम किसी चैप्टर को कर रहे हैं, तब हम लोग रिश्ता बना रहे हैं। 100% आपको वो पसंद नहीं आएगा, डिफिकल्ट ही लगना है। The second time when we do it, the third time when we do it, fourth time when we do it, we are practicing it. But more and more we do it, we are mastering it. Try to understand. पहली बार आपने अगर चीज को किया है तो वो 100% आपका कच्चा पक्का ही रहने वाला है। और इसलिए दोस्तों बहुत जरूरी बात है ये कि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी बार उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मेरा तैयार हो गया है, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। आपको 2 से 3 बार 4 बार मिनिमम रिवीजन करना जरूरी है। और जब आप वो रिवीजन करेंगे तभी ही आप उस चैप्टर को मास्टर करेंगे। बाकी तो देखकर ऐसा ही लगता है मुझे ये आता है, क्योंकि मेमोरी रिकॉल होता है, फ्लैशबैक होता है, लेकिन पेपर में जब वो आता है, पूछा जाता है, तब वो चीज नहीं आती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 90% स्कोरर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ 90% स्कोरर जो है, ही ऑलवेज हैज दिस हैबिट ऑफ रिवीजन।
हो गया है तो भी उसको फिर से रिव्यू करना जरूरी है। अब हमारे पास 1 महीने से भी कम समय है एग्जाम्स के लिए, बोर्ड की एग्जाम्स के लिए। तो अभी जो आपको करना है वो ये है दोस्तों कि मैक्सिमम हो सके उतना आपको रिवीजन करना है। जो हो चुका है उसको लिख लिख के करना जरूरी है। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत साफ अक्षरों में अच्छे से लिखें, बट मेक एन हैबिट ऑफ एटलीस्ट यूजिंग योर हैंड ऑफ राइटिंग डाउन व्हाटएवर यू आर लर्निंग, सो दैट लॉन्ग टर्म स्टोरेज में वो काम जरूर आ सकता है। यस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों इन लोगों के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड। तो दोस्तों हमें अब आगे जो बढ़ते वक्त, नाउ आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड्स दैट देयर इज वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। वो कौन लोग हैं दोस्तों जो आपके इन ही सारी सक्सेस स्टोरीज को सुनकर खुश होंगे? वो आर दोस्त। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हमारे पेरेंट्स। इस तरीके से बोला जाता है, यू सी। हाँ, मतलब काफी लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो किसी और के पापा मम्मी को खुश करने के लिए करते हैं। तो समझ रहे मेरी भावना? So now I request all of you to focus on the screen, my dear friends. This is a wonderful story I would like to tell you about. Right? Sound ready? Okay. तो I request all of you to put your 100% attention on the screen क्योंकि आने वाली 15 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकता है। बहुत कुछ दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं मेमोरी के लिए, बट नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज द पर्पस। क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माता पिता क्यों हमें पढ़ाना चाहते हैं। Why is this very essential and important point, my dear friends? क्योंकि सोचिए, जब इंसान का why यानी कि पर्पस ही नहीं होता है तो जरूर वो अपनी लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। In a very simple words, my dear friends, अर्जुन भी युद्ध के मैदान के अंदर अपना why भूल चुका था, इसलिए वो वहां पे कांपना शुरू हो गया और कहता है कि हे केशव, मेरे लिए ये युद्ध करना जरूरी क्यों है। और पूरी भगवत गीता सिर्फ एक ही चीज पे बात होती है दोस्तों, एंड दैट इज टू सॉल्व द पर्पस, दैट इज द व्हाई। इंसान को व्हाई मिलता है उस किताब को पढ़कर। और वैसे ही दोस्तों ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, बट ये जिंदगी के व्हाई को सुलझाने की किताब है। एंड दैट इज द रीजन, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बीइंग सेड दैट श्री कृष्ण इन द बैटलफील्ड ओनली टॉक एंड गिव द पर्पस ऑफ दिस वॉर। तो अर्जुन का जैसे ही वाई क्लियर हो जाता है उसने युद्ध को जीत लिया। और यही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे पढ़ाई में भी हमारा वाई बिकॉज अनक्लियर है, इसलिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता रहता है और हम मोबाइल में लोगों को सुनने का एक अवसर ढूंढते हैं कि मोटिवेशन का कुछ हो जाए। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाई। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। यू कैन स्विच ऑफ दिस लाइट।
I request all of you to please close your eyes. मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें. मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे महसूस कीजिए. दोस्तों, हमें से हर कोई जिंदगी में सपने देखता है. आज नहीं तो कल हमें से हर कोई उन सपनों को जरूर हकीकत में बदलेगा. लेकिन हमसे भी ज्यादा कोई और है जो हमारे इन सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखना चाहता है. और वो है हमारे माता पिता. ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है. ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें एक मौका दिया है इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए. आज शायद हमें से हर कोई कभी भी बड़ी लंबी गाड़ी को देखता है, बड़े घर को देखता है, तो जरूर ये अपने आप से कहता है कि मैं भी अपने लिए कभी ऐसा घर बनाऊंगा, कभी ऐसी गाड़ी खरीदूंगा. ये किसी तरीके से शायद हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही अनगिनत सपने अपने लिए इस उम्र में देखे थे. बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने कमाना शुरू किया. धीरे धीरे जैसे ही वो पैसा कमाते गए, उन्होंने कुछ पैसा बचाया अपने सपनों की गाड़ी के लिए और कुछ पैसा बचाया अपने सपनों के घर के लिए. समय आगे बढ़ते गया और एक दिन हम आते हैं उनके पास, उनकी गोदी में, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए. हमारी आंखों के रंग को देखकर दोस्तों न जाने उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे उन सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया. जिन पैसों से वो अपने सपनों की गाड़ी खरीदना चाहते थे उसे मिटाकर उन्होंने लिख दिया कि इन पैसों से मैं मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी करूंगा. जिन पैसों से शायद वो अपना सपनों का घर बनाना चाहते थे उसे मिटाकर उन्होंने लिख दिया कि इन पैसों से मैं अपने बच्चे की खुशियों को खरीदूंगा. जरूरत पड़ने पर शायद इसका इस्तेमाल मैं उसकी शादी में करूंगा. हमारे माँ बाप ने अपने अनगिनत सपनों को त्याग कर हमारी परवरिश के बारे में सोचा. हमारी सबसे टैलेंटेड मॉम के खुद के बहुत से सपने थे. उनके भी कुछ अरमान थे. वो भी कुछ बनना चाहती थी, अपनी खूबी दिखाना चाहती थी दुनिया को. लेकिन हमारे जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने अनगिनत सपनों को त्याग दिया. हमारी परवरिश में कोई कमी ना आए इसलिए उन्होंने शायद उस वक्त घर पे रहना सोचा, खाने पीने का ख्याल रखा और परिवार को संभालना ही सबसे जरूरी समझा. अपने अरमानों को बाजू में रख के हमारी माँ ने हमें परवरिश और हमें एक मजबूत इंसान बनाने की मेहनत में वो लग गई. एक माँ शेरनी होती है और वो उसके बच्चे को कभी कमजोर नहीं देख सकती है. जो माँ हमारी है दोस्तों वो एक ऐसी देवी माँ है जिसने हमको जन्म दिया है और उसे ये लगता है कि उसने कभी किसी कमजोर को जन्म नहीं दिया है. वो अपना 100% दे देती है. वो अपने से ज्यादा उस बच्चे को प्यार करती है. वो अपने से ज्यादा उस बच्चे को मजबूत बनाने की कोशिश करती है. आज अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कहते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो क्यों ना टोके और क्यों ना डांटे, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है दोस्तों जब शायद इस पंछी को उस घोंसले से धक्का मारकर उसके पंख को फैलाने का वक्त आ गया है. उसको लंबी उड़ान के लिए अब तैयार होना है. और इसीलिए हमारी माँ हमें आने वाले दिन के लिए तैयार कर रही है. जिसे हम अपना पिता कहते हैं वो हमारे परम पिता है दोस्तों. दिन और रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है. हमें लगता है कि वो हम पे ध्यान कम दे रहा है, लेकिन वो मेहनत इसीलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि जिस पढ़ाई को हम करते आए हैं अगर उसमें हमारी बात नहीं बनी और जब आपको सबसे ज्यादा उनकी मदद की आवश्यकता होगी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और अगर वो मौजूद ना हो तो ये पैसा आपके कुछ काम आ सकता है. ये वो लोग हैं दोस्तों जो सब कुछ भुलाकर आपकी जिंदगी को बनाने लग गए हैं. हमारे जन्म से भी पहले उन्होंने हमारी तैयारी कर ली थी और आज हम यही कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझ नहीं पाते हैं.
हम किसको बता रहे हैं दोस्तों? डू दिस से बच्चे को लेट मी डू दिस का एटीट्यूड दिलवाना चाहता है। तो ये जो एक फॉर्मेशन है, दैट इज द बी द चेंज, इसका स्लोगन ही है कि हमें बदलाव चाहिए सभी चीज में, अपने एटीट्यूड में, अपने अंदर की हिम्मत में, अपनी सोच में, क्योंकि इंसान आगे तभी बढ़ता है क्योंकि पहले उसकी सोच बढ़नी चाहिए। जैसे आज हमने देखा काफी एग्जांपल से कि पहले उसको सोचना पड़ेगा, तभी वो जरियों को देखेगा कौन सा जरिया है जिससे वो वहां तक पहुंच पाएगा। So this is a college which builds the child's innovation, creation and thought process, and it rebuilds that again and again. क्योंकि consistently progress is not their formula. There are strategies, there are ways कि किस तरीके से दोस्तों हर अलग-अलग एंगल से आपको जब इंडस्ट्री में जाना है, फ्यूचर में जाना है, किस तरीके से दोस्तों आपको चैलेंजेस को फेस करना है, वो कॉलेज लेवल से आपको वो ग्राउंड लेवल से ही तैयार करवाया जाता है। So it's not that kind of a stereotype college. इस कॉलेज के अंदर एक एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल फैकल्टीज और ट्रेनर्स जो है, राइट, तो इंडस्ट्री में जो काम कर चुके लोग हैं उन्होंने देखा है कि बच्चा ये पढ़ के आया होता तो अच्छा होता, उसको ये जॉब इजी लगता, तो यही लोग एक्चुअली अब यहाँ पे पढ़ाने रहे हैं। तो बहुत सारे बहुत मशहूर लोग यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, और आप जैसे जान सकते हो, देख सकते हो कि आज के जैसे मतलब छोटे से 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए भी अगर वो एक स्पेशलिस्ट अहमदाबाद से अगर यहाँ तक बुला सकते हैं, तो आपके बच्चों को जब कभी ये कोर्स करिकुलम चल रहा है तो सोचो वो कहाँ से एक्सपोजर वो देने में बहुत ही सक्षम है और बहुत ही अच्छे तरीके से देने के लिए तैयार है। The point is, my dear friends, that we all have aspirations, we all have a lot of passion inside. बच्चे के अंदर बहुत बारूद भरा है, वो फटने के लिए और उड़ने के लिए दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। समझने वाली बात है, बारूद होता है वो 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, या तो वो बड़ा चंद्रयान बन सकता है, पहुंचेगा ऊपर, या तो वो यहीं पर फटेगा और अपने को भी सुसाइड बॉम्ब की तरह मारेगा। तो ये बारूद जो है वो चैनलाइज होना जरूरी है। Right, this fuel is to be such a way, re-engineered that it is used for the productivity, and that is what is NSBT is doing. इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर संवेदी को। डॉक्टर संवेदी नानक is a very sound personality in NSBT. सोचो, a professor who is having a PhD, FCS, FCMA, not only that, MBA, MCOM और BCom में गोल्ड मेडलिस्ट है। इतना मतलब उनको देखकर ऐसा पता नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कब पढ़ लिया होगा। So such young faculties and such enthusiasts we have, right, in the team of NSBT. So with a great round of applause, please welcome Dr. Sanvedi. And yes, my dear friends, एक बार जोरदार तालियां अपने पेरेंट्स के लिए हो जाए जिन्होंने हमें इतना काबिल बनाया है अब तक। थैंक यू मॉलन सर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को इतना बढ़िया मोटिवेट किया है और पेरेंट्स को भी इतना पेपअप किया है कि वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए पहले तो एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ज़रूरी है बच्चों को, जो आपने यहाँ से शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम आपने मेरी जो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है उसके लिए भी थैंक यू। सो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगी सारे पेरेंट्स को कि यहाँ पे कौन ऐसा है जो सोचता नहीं है अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में। लेकिन वो क्वेश्चन ना बहुत बेतुका हो गया, क्योंकि आप लोग संडे को जब आप घर पे रह सकते थे, आराम से एंजॉय कर सकते थे, आप लोग यहाँ आए हो, इसका मतलब आप आपके बच्चों के लिए चिंतित हो और आप कोशिश कर रहे हो आपके बच्चों को बेस्ट चीज़ मिले। और वो बेस्ट चीज़ आप बार बार सोचते रहते हो कैसे मिलेगी, 12th के बाद बच्चा क्या करेगा, 10th के बाद बच्चा क्या करेगा। एंड बहुत बार हम लोग कहीं ना कहीं किसी से सुन लेते हैं कि हमको जाना चाहिए बाहर, बेस्ट कॉलेजेस पूना में है, मुंबई में है, नागपुर में है। कितने लोगों ने ये सुना है किसी से? कितने लोगों को ये बोला गया कि औरंगाबाद में फ्यूचर नहीं है बेटा तुम्हारे लिए, तुमको बाहर ही जाना पड़ेगा, तब तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। ये हुआ है?
कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ, किसी और के साथ ये सुना है। यस, तो मैं तुमको बोलना चाहती हूँ और आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज मैं देने की कोशिश करूँगी। आपको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं। देयर इज अ सॉल्यूशन इन आवर ओन सिटी। हमारे औरंगाबाद में, हमारे छत्रपति संभाजी नगर में एक सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। नाथ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज प्रमोटेड बाय श्री नंदकिशोर कागलीवाल, जो नाथ ग्रुप के चेयरमैन हैं और हमारे भी चेयरमैन। ये एनएसपीटी जो है, दिस इज अ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपको जूही जी ने बताया शुरुआत में, मौलन सर ने भी बताया। अब हम अलग हैं क्यों? हम एक सोशल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है और हम चाहते हैं कि बेस्ट एजुकेशन यहाँ पे सिटी में बच्चों को मिले आफ्टर 12th, एंड वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये दो एरियाज में हम बहुत ज्यादा लेजर फोकस्ड प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं यूजी और पीजी में। सो वी प्रोवाइड 2 different programs in UG, that is the Bachelor of Computer Applications in Cloud Technology and Information Security, and we also provide a Bachelor of Management Studies, and in the PG space we have the Master of Management Studies. अब बहुत बार जब हमारी काउंसलिंग की जाती है, हमको कुछ बताया जाता है, तो एक फोकस होता है कि आप इंजीनियरिंग कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ। आप अगर कॉमर्स फील्ड में आते हो तो आपको बोला जाता है CA इज द वे टू गो, बीकॉम तो कोई फायदा नहीं है करके। ये सारी चीजें बातें होती है और कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर का इम्पैक्ट हम पे आता है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो BCA है, इट स्पेशलाइजेस इन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है, ये हम बोल सकते हैं कि इस रीजन का बेस्ट प्रोग्राम है, और हम किसी भी साइबर सिक्योरिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जो इनपुट्स हमको मिलते हैं वो इंडस्ट्री से डायरेक्टली मिलते हैं। एंड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसका नाम है EC काउंसिल, जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम करती है। उन्होंने बोला है कि अगले 10 सालों में साइबर सिक्योरिटी इस क्षेत्र में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। एक भी स्टूडेंट जो यहाँ पे आएगा उसको जॉब मिलने वाली है। बहुत ज्यादा जरूरी है इस देश के लिए और हर एक कंपनी के लिए और हर एक इंडिविजुअल के लिए साइबर सिक्योरिटी। तो ये प्रोग्राम फ्यूचर के लिए है, ये प्रोग्राम आपके लिए है, ये प्रोग्राम सबके लिए है जिसको कुछ करना है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। जो हमारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी अलग हैं, बिकॉज वी ब्रिंग इंडस्ट्री इनपुट्स। अब आप बोलेंगे हर बार इंडस्ट्री इनपुट्स की आप बात कर रहे हो, तो इंडस्ट्री इनपुट्स कैसे ही आप लाते हो? तो पहली चीज तो है कि हमारे बहुत सारे जगह पे पार्टनरशिप्स है। टेक्नोलॉजी के लिए AWS जो Amazon वेब सर्विसेज है वो, Oracle, EC काउंसिल, इनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो हमारे बच्चों को इनका करिकुलम पढ़ने को मिलता है। और ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यहाँ पे इस रीजन में कोई भी दूसरी इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रही है। NSBT इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं, उसमें से लगभग 25% स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। सो दे आर गेटिंग इंडस्ट्री एक्सपोजर। वो लोग अभी पेड इंटर्नशिप्स कर रहे हैं इन CMI, इन शिल्पिन, इन मैजिक, इन डिफरेंट वेल नोन कंपनीज ऑफ दिस सिटी, वेल नोन एसोसिएशंस ऑफ दिस सिटी। इसके अलावा हम लोग जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं उसकी हम वेटिंग करवाते हैं। हम इंडस्ट्री को भी दिखाते हैं कि ये हम ऑफर करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के रेगुलर इनपुट्स लिए जाते हैं, तभी वो प्रोग्राम बच्चों को दिया जाता है। हम कोई भी चीज डायरेक्टली ऑफर नहीं करते। तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स रेगुलरली उसमें इंक्लूड की जाती है और कंसिडर की जाती है। एंड हम लोगों के पास एक कंसेप्ट है, हम उनको बोलते हैं हैंड्स ऑन गाइड्स। तो अलग अलग क्षेत्र में हम कंपनी के CEO है जो एक US बेस्ड कंपनी है, वो भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के हैंड्स ऑन गाइड है। ऐसे हमारे पास 5-6 अलग हैंड्स ऑन गाइड्स हैं जो इंडस्ट्री से आके बच्चों को रेगुलर इनपुट्स देते हैं, और इनका इनपुट हमारे प्रोग्राम्स में भी होते रहता है। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव लिया रिसेंटली, क्योंकि हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
हमने साइबर सिक्योरिटी फोरम ऑफ मराठवाड़ा ये फॉर्म किया है। तो ये साइबर सिक्योरिटी फोरम ऑफ मराठवाड़ा जो है, ये सिटीजन्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए और उसके साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे आसपास उनको भी इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आएगा। अब बहुत बार हम लोग सोचते रहते हैं कि ये चीज़ें करके क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि एज NSBT आपका भविष्य बाहर है। अब आपको ये बोलने के लिए कि इस शहर में आपका भविष्य है, क्योंकि ये शहर बहुत समृद्ध है, इस शहर की बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है। हमने एक पॉडकास्ट लॉन्च किया है YouTube पे जिसका नाम है तेजस, द एंटरप्राइजिंग जर्नीज ऑफ औरंगाबाद संभाजी नगर। इसमें हम जो औरंगाबाद के फेमस लोग हैं जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है औरंगाबाद की इंडस्ट्री में और औरंगाबाद इस शहर को बड़ा बनाने के लिए, उनके हम इंटरव्यूज लेते हैं। 2 एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर उल्लास गवली और राम भोगले सर का पॉडकास्ट लाइव चल रहा है और अभी इसके आगे भी एपिसोड्स आते रहे। तो ये पूरा एक इनिशिएटिव है हमारे शहर के लिए, सबके लिए, क्योंकि इसमें सब कुछ है जो आपको पता नहीं है आपके शहर के बारे में। और आप अगर उसका एक भी एपिसोड देखोगे, मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ कि आपको उसमें से 10 ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है। उसके अलावा हम लोग रेगुलरली क्लास में स्पेशल स्पीकर्स को बुलाते रहते हैं। जैसे मौलन सर आके गए हैं, वैसे हम लोग इंडस्ट्री से भी लोगों को बुलाते रहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने के लिए। एंड रेगुलरली स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री विजिट्स होती रहती हैं, तो उनको एक्सपोजर जो मिलता है इन दोनों चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। इसके अलावा हम लोग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं जहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और इंडस्ट्री को साथ में आने के लिए। हम एक क्विज भी करते हैं इनक्विजिटिव नाम का, और उसके साथ एक मोस्ट प्रॉमिसिंग मैनेजर इवेंट करते हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो अभी अगले महीने में होने वाला है। इनक्विजिटिव लास्ट मंथ में हो चुका है। एंड व्हाट वी आर डूइंग नाउ is we are launching something called as the growth mindset। आपने शायद अंदर आते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कुछ स्टैंडीज देखी होंगी, उसमें एक ग्रोथ माइंडसेट की स्टैंड है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट जो है ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए एक सीरीज है जो हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द 2 मार्च। ये होगी NSBT में। अभी मौलन सर की एक स्लाइड में उन्होंने आपको बोला था कि आपको क्लैप करना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो, और पेरेंट्स ने बच्चों के जितना ही क्लैप किया था। सो बच्चों की भी प्रॉब्लम्स है बट पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। एंड इस एज में वी अंडरस्टैंड